हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैक्सिमम सम परम्यूटेशन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोर्टशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमारे पास एक n नंबर रहेगा जो कि इंटीजर अरे का लेंथ बताएगा, और q नंबर ऑफ क्वेरीज दी रहेंगी जिस पर हमें इस अरे पर काम करना है। ठीक है, तो चलिए एक टेस्ट केस की मदद से समझते हैं इस सवाल को। तो इसने n को 5 दे रखा है और q को 2 दे रखा है। ठीक है, यानी कि यानी कि 5 एलिमेंट होंगे अरे में, जो कि इसने दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसने कहा है कि हम तो आपको दो क्वेरी देंगे। 1 2 क्वेरी का रेंज है। ठीक है, एक है 1 से लेके 4 तक और दूसरे क्वेरी का रेंज है 2 से लेके 3 तक। ठीक है, तो इसने कहा है जब आपको हम पहली क्वेरी देंगे तो आपको ये काम करना है कि आपको एक से लेके चौथे इंडेक्स तक, ठीक है, एक से लेके चौथे इंडेक्स तक आपको जो सम है, आपका जो रेंज है, ठीक है, 1 से लेके मान लीजिए 4 तक आपका जो रेंज है, इसका आपको सम कर लेना है। तो अभी मैं अगर सम करूंगा तो 4 3 7 2 9 1 10, तो अभी 10 आएगा। ठीक है, सम कर लेना है। फिर मैं आपको अगली क्वेरी दूंगा 2 3, तो 2 से 3 का रेंज कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आपको इसका सम कर लेना है, 3 2 5, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो ऐसे करके वो क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज देंगे और मुझे सम कर करके उसको प्लस करता जाना है। ठीक है, प्लस करते जाना है और इस प्लस कर करके मुझे लास्ट में इस सम को प्रिंट करना है। तो उसने कहा है कि आपको इस सम को मैक्सिमम बनाना है। आपको क्या करना है, इस सम को मैक्सिमम बनाना है, और आपके पास बस एक उपाय है। क्या उपाय है कि आप इस अरे को रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज का मतलब समझते हैं ना, कि पूरा एलिमेंट आप इधर उधर जिधर तिधर आपका मन आप कहीं भी करिए। ठीक है, लेकिन ये करना बस एक बार ही है। ठीक है, ये करना एक बार ही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सम है अभी, बस अगर मैं इस अरे को बिना कुछ किए ऐसे ही, ठीक है, सम करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि इसका सम जो आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि यार इससे बड़ा भी कुछ सम आ सकता है क्या, तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, 1 से 4 इसने इंडेक्स दे रखा है, इसने कहा हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये जो 1 से 4 है ना, काश ऐसा होता कि जो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर है जो अरे में, जैसे कि 1 से 4 में कितने टर्म आएंगे, 4 टर्म आएंगे। तो मैं काश ऐसा होता कि ये जो पीछे से जो 4 टर्म है ना, क्योंकि ये सॉर्टेड है अभी, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम 4 टर्म्स हैं, काश ये 1 और 4 में लाई करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर अगर 1 से 4 इसने इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, अगर मैं अपने अरे को ऐसे रीअरेंज कर दूं, कुछ ऐसे दिखने में 2 3 4 5 1, तो आप देख रहे हैं इस बार मेरा 1 से लेके 4 तक का सम 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 आ रहा है। पिछली बार कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। इस बार कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यार इस बार सम मेरा बढ़ा है। ठीक है जी, लेकिन ये काम आपको, अब मैं अगली क्वेरी में जाता हूँ, 2 से 3। ठीक है, 2 से 3, तो अब आप इधर आएंगे, फिर इस अरे में देखेंगे, अच्छा 2 से 3 में तो क्या हो रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, सम। लेकिन क्या इसको भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, अगर मैं इस अरे को फिर से रीअरेंज कर दूं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, यहाँ 5 रख देता हूँ, यहाँ 4 रख देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 1। तो अब अगर मैं इस अरे में 2 और 3 का सम करूं तो 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है। अब तक 7 आ रहा था, अभी मैंने रीअरेंज किया तो 9 आ रहा है। ये अब तक 10 आ रहा था, मैंने रीअरेंज किया तो 14 आ रहा है। तो ये आपको रीअरेंज जो है ना, ये बार बार नहीं करना है, ये आपको एक ही बार करना है। ठीक है, बार बार करना होता, लेकिन ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ अरे है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले मैंने ऐसे अरेंज किया, फिर मैंने ऐसे अरेंज किया। तो यहाँ पे मैंने 2 बार अरेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में हर बार नहीं अरेंज करना है, आपको एक ही बार अरेंज करना है, लेकिन कुछ ऐसा अरेंज करिए कि आपका मैक्सिमम सोल्यूशन आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से अगर अरेंज करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए इसमें 14 प्लस 7 इक्वल टू 21 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 15 आ रहा था, 14 प्लस 7 21 आया,
और आप इस रेंज में देखिए, इस वाले अरे में, इस वाले में कितनी वैल्यू आ रही है। सबसे पहले मैं 1 to 4 लूंगा, अगर 1 to 4 तो कितना आ रहा है ये 5 4 9 9 5 14 प्लस 5 4 9 14 9 तो 23। तो ये देखिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्यों कैसे कैसे करी मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मेरे मैक्सिमम 4 नंबर्स थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ अच्छा यहाँ पे 4 लोग हैं, तो मैंने चारों लोगों को अपने जो चारों मैक्सिमम लोग हैं इस अरे के उनको इस रेंज में डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा अच्छा यहाँ पे 2 लोग हैं, फिर मैंने अपने अरे को ऐसे अरेंज किया कि जो मैक्सिमम 2 लोग हैं, जो मतलब टॉप के जो मैक्सिमम 2 लोग हैं उनको मैंने इन दोनों इंडेक्स पे भर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये जो इंडेक्स है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस इंडेक्स पे जो भी लोग हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये अरे में आएंगे और जो 2 3 वाले हैं ये 2 बार आएंगे, ठीक है। मुझे इतना पता है कि 2 3 जो इंडेक्स है वो अरे में 2 बार आएंगे। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि इस इंडेक्स पे मैं अपनी अरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रख दूं, ठीक है, तो मैं उसको रख दूंगा। फिर मुझे पता है कि हाँ जो अगला सबसे मोस्ट आने वाला फ्रीक्वेंट आने वाला इंडेक्स है वो 3 है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा जो मेरा अगला आने वाला नंबर है उसको मैं इस जगह पे रख दूं। फिर मैं क्या कोशिश करूंगा, अब जो अगला नंबर आया, अब अगला नंबर क्या आया है, ये एक बार आया है, ये एक बार आया है, तो मैं जो 3 है वो इन दोनों जगह पे किसी भी जगह पे रख दूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब जो 2 है वो मैं यहाँ रख देता हूँ। अब हम सब जानते हैं कि इसमें जो 5th इंडेक्स है 1 से 4 2 से 3, जो 5th इंडेक्स है वो आया ही नहीं है। तो जो बाकी लोग बचे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 बचा है, उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो आपने यहाँ मेरा अप्रोच समझा, ठीक है, बिल्कुल ग्रीडी एल्गोरिदम लग रहा है, कुछ भी ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि ये जो इसने क्वेरी दे रखी है, ठीक है, इस क्वेरी में ऐसा कौन सा इंडेक्स है, ये एक्चुअली क्या है 1 to 4 इंडेक्स ही तो है अरे का, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है इस क्वेरी में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मेरा इंट्यूशन क्या है इसके पीछे का, तो चलिए उस बात को समझते हैं, ठीक है। उसने मुझसे कहा है कि आपको मैं एक अरे दूंगा, ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ। उसने मुझसे कहा है कि मैं एक अरे दूंगा आपको, उस अरे को आपको पहले रीअरेंज करना है, रीअरेंज पहले करना है, ठीक है। और फिर आपको उस पे एक ही बार रीअरेंज करना है और फिर आपको उस पे मेरी दी हुई क्यू क्वेरीज को लगाना है। सबसे पहले आपको मैं अरे दूंगा, उसको आपको रीअरेंज करना है, उसके बाद मेरी दी हुई क्यू क्वेरीज को उस पर लगाना है, ठीक है। तो क्यू क्वेरीज पे वो क्या देगा, इंडेक्स देगा, एक रेंज देगा इंडेक्स की 1 to 4, ठीक है, 2 to 3। और उसने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसको ऐड करके, ठीक है, इन सबको ऐड करके। तो मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है उसके रेंज में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है मैं उस जगह पे अपने सबसे ज्यादा वैल्यू वाले एलिमेंट को रख दूंगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 to 4, ठीक है, उसके पास 5 जगह है, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके पास 5 जगह है अरे में, जिसमें से उसने 1 to 4 दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2 ये इंडेक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जैसे कि उसने 1 to 4 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि एक बार एक बार एक बार एक बार, ये लोग एक बार आए हैं, ठीक है। फिर अगली क्वेरी में जाऊंगा, 2 to 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटाकर अपडेट कर दूंगा, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसको अपडेट करके 2 कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो ये जो नंबर है ये मुझे क्या बता रहा है कि ये जो इंडेक्स है सेकंड वाला ये 2 बार आया है,
ठीक है। ये जो इंडेक्स है 3 वाला, ये 2 बार आया है, और ये 1 वाले 1 बार आए हैं, 4 वाले 1 बार आए हैं, यानी समझ रहे हैं आप। ये जो इसने क्वेरी दी है इसमें इतने सारे इंडेक्स हैं। तो अब जब मुझे पता है कि ये इंडेक्स 2 बार आएगा, तो क्यों ना मैं अपने अरे में दी हुई वैल्यूज को, जो कि 1 2 3 4 5 हैं, अब मुझे पता है कि ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये वाला इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे क्यों ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखूं, ताकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम टाइम्स मल्टीप्लाई हो, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम टाइम्स ऐड हो, ठीक है। तो मेरा इंट्यूशन यही है कि मैं यहाँ पे 5 रख दूं, और फिर मुझे पता है कि ये जो सेकंड वाला इंडेक्स है, ये सबसे ज्यादा बार आएगा उसकी क्वेरी में, तो मैं इस जगह पे अपना सेकंड मोस्ट मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो रख देता हूँ, 5 4। अब मुझे पता है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक एक बार आना है मेरे आंसर में, तो मैं उसमें 3 रख देता हूँ किसी में, और किसी एक में 2 रख देता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ से किसी का जो वैल्यू है वो मेरे आंसर में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे बची हुई वैल्यूज रख देता हूँ, जो कि यहाँ पे अभी 1 है, ठीक है। तो ये मेरा इंट्यूशन है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है, कि उसने मुझे जो टेस्ट केस है एन, तो उसने सबसे पहले मुझे 2 इंटू 10⁵ दे रखा है, और उसने क्यू मुझे 2 इंटू 10⁵ दे रखा है, और टेस्ट केस भी, नंबर ऑफ टेस्ट केस भी उसने दे रखा है मुझे 10⁴। तो हम सब जानते हैं कि ये 10⁵, ये 10⁵ है, तो 10⁻10 हो जाएगा, और 1 सेकंड में चलते हैं 10�7 ऑपरेशंस। तो ये सिंगल फॉर लूप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही फॉर लूप चला सकते हैं आप। तो अब अगर कोई नॉर्मल, जैसे कि जिसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता, मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, इस वाली चीज को लाने के लिए, इस वाले अरे से हम क्या लाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी अरे, ठीक है, हमें इस अरे को बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एन नाम का अरे बना लेंगे, ठीक है। एक मान लीजिए ए नाम का एक अरे बनाएंगे हम, ठीक है, डिलीट। ए नाम का अरे बना लिया हमने, जो कि 5 साइज का है, ठीक है, और इसमें भर देंगे 0, तो 1 2 3 4 5। और जब वो क्वेरी देगा, ठीक है, जब वो क्वेरी देगा मुझे, तो मैं उसको फॉर लूप में चलाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मान लीजिए ज्यादा पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एन कॉमा क्यू लेंगे हम सबसे पहले, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज, उसके बाद हम इंट ए नाम का अरे बनाएंगे, ठीक है। इस अरे में हम अपना ये दिया हुआ एलिमेंट ले लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सीन ए ऑफ आई। तो ऐसा करेंगे, जिसे जिसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अभी नहीं पता, ठीक है, वो क्या करेगा, फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन क्यू, ठीक है, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है, आई लेस देन क्यू, आई प्लस प्लस, यहाँ पे वो इंट एक्स कॉमा वाई बनाएगा, सीन कर लेगा एक्स कॉमा वाई। अब वो फॉर j इक्वल टू एक्स से j लेस देन इक्वल टू वाई तक, ठीक है, और j प्लस प्लस, वो अभी मैं एक और अरे बनाऊंगा, ठीक है, सॉरी मैं एक यहाँ पे वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, सॉरी मैं यहाँ पे इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज करता हूँ हमेशा ही, फॉर सेफ्टी, तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊंगा जो कि n साइज का होगा, ठीक है, जिसमें मैं 0 भर के पहले से ही रखूंगा। तो जैसे ही वो j इक्वल टू क्वेरी देगा एक्स कॉमा वाई, तो मैं फॉर लूप चला लूंगा, ठीक है। फॉर लूप में क्या लिखूंगा मैं, v ऑफ x माइनस 1। अब क्योंकि वो इंडेक्स देगा 1 बेस्ड इनपुट देते समय,
पर एक्चुअली जो अरे में इंडेक्स होता है वो 0 पे x होता है, तो मैं x-1 कर दूंगा इक्वल टू x-1 पे प्लस प्लस कर दूंगा। यानी कि जब भी ये मेरा वैल्यू होगा, जो भी ये मेरा वैल्यू होगा, ठीक है, j इक्वल टू x से y तक ये मेरा प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे जो अरे मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी इस टाइम पे, इस टाइप की, ठीक है। 1 2 2 1 और यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। 1 2 2 1 0, ठीक है। ऐसे क्वेरी चलेगी तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप फॉर लूप है 2 बार, ठीक है। तो ऐसे में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर पूरा असर पड़ेगा और आपका आंसर टीएल ही आ जाएगा, कंफर्म है। तो आपको तो सारा खेला यहीं पे है, क्योंकि इसके आगे काफी लोग बना लेंगे, तो काफी लोग यहाँ पर अटक गए होंगे। तो ये अब कैसे आप अप्रोच करेंगे कि मैं इसको कैसे, जैसे कि यहाँ पे n इंटू क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है। सॉरी, क्यू नहीं, क्यू इंटू क्यू। अब क्योंकि क्या होगा, वर्स्ट केस में वो ये क्यू नंबर तक दे सकता है, 1 से क्यू दे देगा, और यहाँ पे क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज भी 10 की पावर 5 10 की पावर 5 दे देगा, तो यहाँ पे 10 की पावर 10 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 की पावर 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे हमें इसे कम कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कैसे कम करेंगे हम लोग, चलिए ये जानते हैं। तो अगर मैं एक अरे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा, तो उसने दे रखा है n इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैं हमेशा जो भी वो देगा उससे दो दो साइज की ज्यादा अरे बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा 1 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो ये मैंने जितना भी वो देगा 5, अभी अभी जो मैं टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ उसमें 5 है, ठीक है। तो वो जो जितने भी नंबर देगा उससे मैं 2 साइज से ज्यादा अरे बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा इंडेक्स उसने 5 दे रखा है, तो मैं कंसिडर करूंगा अपना इतना, लेकिन मेरा साइज जो अरे का है वो इतना, और मैं इसमें 0 भर दूंगा, ठीक है। अब देखिए कि जो नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, जैसे कि ये जो नंबर ऑफ इंडेक्स है, मुझे यही तो अरे लाना है कि जो 2 बार है वो मेरा 2 बार आ रहा है, जो 3 बार है वो मेरा 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मुझे यही निकालना है ना। तो अब देखिए मैं कैसे निकालूंगा। अब जैसे कि वो क्वेरी देगा, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, उसने क्वेरी दी एक्स कॉमा वाई, तो मैं सीधे इस अरे के, जिसका नाम मान लीजिए मैंने वी दे रखा है, तो मैं वी ऑफ एक्स पर जाऊंगा, ठीक है, और उस पर 1 मार्क कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सब में 0 0 भर लूंगा, ठीक है, एवरीथिंग इज 0। उसके बाद मैं शुरू करूंगा अपना क्वेरी लेना। उसने एक्स दिया, मैं एक्स पर जाऊंगा, इसको मिटाऊंगा और इसको प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, इस इंडेक्स को ही। तो ये क्या हुआ, 1 हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो y देगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,4 था, तो मैं 4 के एक बाद वाले 5 पे जाऊंगा, ठीक है। 5th वाले इंडेक्स पे जाके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा। ये माइनस क्या बता रहा है मैं आपको आगे समझाऊंगा। बस आप इतना समझिए कि ये जब 1 डाल रहा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है क्वेरी का, उस पर हमें +1 डालना है, +1 प्लस करना, सॉरी डालना नहीं है, +1 प्लस करना है। और जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है क्वेरी का, उसके एक बाद वाले इंडेक्स पर मुझे 1 माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा हमारा अरे, ठीक है, पहली क्वेरी के बाद। फिर जब अगली क्वेरी पे देगा तो वो देगा 2 और 3, तो मुझे दूसरे इंडेक्स पर जाना है और यही काम करना है, ठीक है, जो मैं करता आ रहा हूं अभी तक। क्या करना है, +1 करना है, इस इंडेक्स पर जो भी नंबर रहेगा उससे +1 करना है। तो इससे 0 था, 0 से +1 करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। और अब मैं इसे भी माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 के अगले वाला इंडेक्स क्या है, 4। 3 के अगले वाला इंडेक्स क्या है, 4 है। तो मैं इसको कर दूंगा इरेज, और मैं इसमें भर दूंगा क्या, -1, क्योंकि 0 -1 क्या होता है, -1 होता है। तो इसमें -1 भर दूंगा। तो ये मेरी सारी क्वेरी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस अरे में एक ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। तो मैं इस ऑपरेशन को करने के लिए ये नीचे वाली चीज मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है, फॉर i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू
आई इक्वल टू मैं 1 से मैं आई इक्वल टू एन तक लूप चलाऊंगा, ठीक है। और मेरा जो ए ऑफ आई रहेगा, ठीक है, सॉरी वी ऑफ आई, वो मेरा इक्वल होगा वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ आई माइनस वन से, ठीक है, वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ आई माइनस वन से। तो मैं जब फॉर लूप चलाऊंगा तो इस जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस जीरो 1 आएगा, ठीक है। फिर इस जगह पे क्या आएगा, सेकंड वाले जगह पे 1, इस वाले 1 को अब मैं इस वाले 1 से माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी प्लस करूंगा, 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 आएगा। अब मैं इस वाले 0 को इस वाले 2 से प्लस करूंगा तो यहाँ 2 आएगा। अब मैं इस वाले माइनस 1 को इस वाले 2 से प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं इस वाले माइनस 1 को इस वाले 1 से प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब आपकी आंखें अगर देख पा रही हैं तो ये जो अरे मैंने अभी मिला है मुझे, और ये जो अभी अरे मैंने अपने हाथ से ग्रीडी मेथड से बस टेस्ट केस को देखकर बनाया था, ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि ये जो मेरा तरीका है इस अरे को पाने का, ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो ये हमने कैसे किया, इस बारे में ध्यान दीजिए। देखिए जो जो भी हर अरे हमें मिल रहा है ना, जो भी हमें क्वेरी मिल रही है वो एक्चुअली एक रेंज है, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो यहाँ से शुरू होगी, वो 1 से शुरू होगी और 4 तक जाएगी, और उसके बीच के जो सारे नंबर्स हैं इंक्लूडिंग दिस नंबर्स, इन सबको एक एक प्लस करेगी, ठीक है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इन सबको एक एक प्लस करेगी। तो जब ये नंबर जा रहा होगा प्लस करते करते ऐसे ऐसे करके, तो मुझे पता है कहीं तो मुझे इसे रोकना पड़ेगा, कहीं तो मुझे इसे रोकना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसके आगे वाला इंडेक्स है ना, मैं उस पर -1 लगा दूंगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जानबूझ इसके सामने वाले इंडेक्स में एक घटा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये अपने से सामने वाले को +1 करेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, अगर ऐसे 4 इंडेक्स बना दूं मैं, ठीक है, तो ये 1 है, 1 प्लस 0 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज जैसे चल रहा है, फिर 1 प्लस 1 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 2 प्लस 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 प्लस 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 था उस टाइम पे, ठीक है, 0 प्लस 1 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो रहा है। तो इस तरह से इसको मैं आपको फिर से समझाता हूँ। तो पहले इसको मिटा देंगे और अब इस इंडेक्स को फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, जैसे ही उसने 1,4 दिया, ठीक है, तो मैंने 1 पे 1 मार्क कर दिया, और यहाँ 4,4 दिया उसने तो 5 पे मैंने -1 मार्क कर दिया। अब देखिए उससे होगा क्या, जब मैं इसको इसके अगले वाले इंडेक्स से माइनस करूंगा, जैसे कि यहाँ पे पहले 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। अब इस इंडेक्स को निकालने के लिए पहले यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, 0 -1 करूंगा, ठीक है, 0 प्लस 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, +1। अब मैं यहाँ पे भी 0 है, 0 प्लस 1 क्या करूंगा, +1, 0 प्लस 1, फिर यहाँ 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये -1 है और ये +1 है, तो इस जगह पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो 1 से लेके 4 तक है, वहीं पे मेरा 1 1 1 1 आ रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि जो क्वेरी है इसमें इतने सारे इंडेक्स एक एक बार आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने -1 लगाया, ठीक है, यानी कि इस जगह पर आकर एक घटाना है। अब क्योंकि जब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था +1 करने का, तो सब लोग +1 हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 सेट किया एक जगह, तो इसके आगे लोग अब नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर लग गया ना -1 का। अब जाहिर सी बात है यहाँ से कोई +1 +1 +1 होता रहेगा, और मैं यहाँ पे कहीं पे एक -1 सेट करके रखूंगा, तो इसके बाद तो वैल्यू न्यूट्रल हो ही जानी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 आ चुका है। अब इसके बाद अगला नंबर वो देगा 2 से 3, तो जब वो 2 से 3 देगा तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक है, यहाँ से शुरू करूंगा। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, 3 के बाद मैं एक माइनस करूंगा, तो उस टाइम पे ये 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो अरे है ये मेरा आ चुका है, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी अरे है। तो यही इस प्रॉब्लम में निकालना था, जो कि सबसे मुश्किल काम था। तो ये कितनी आसानी से निकल रहा है, आप इस कोड से देख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर ऑफ इंट सॉरी लॉन्ग लॉन्ग, जिसका साइज मैं n+2 दूंगा और उसमें 0 भर दूंगा। अब जैसे ही वो x, y मुझे क्वेरी देगा, मैं सीधे सीधे अपने वेक्टर में जाऊंगा, v ऑफ x प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, प्लस प्लस करने का क्या मतलब है, जितना है उससे एक बढ़ा दो। और v ऑफ y +1, ठीक है, v ऑफ y +1 जितना वो लास्ट वाला है उसकी एक बात को मैं एक घटा दूंगा। ठीक है, y माइनस माइनस। इस तरीके से मेरा वो जो अरे है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब जबकि अरे बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, तो अरे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, 1 2 2 1 0, यानी क्या ये बता रहा है, फर्स्ट इंडेक्स एक बार है, सेकेंड इंडेक्स 2 बार यूज हो रहा है, थर्ड इंडेक्स 2 बार यूज हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स एक बार यूज हो रहा है, फाइव्थ इंडेक्स 0 बार यूज हो रहा है। तो अब ये तो इतनी बार यूज हो रहा है, लेकिन मैं इसका मैक्सिमम चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे इतना तो यहाँ से देख के पता है 3 जो है 2 बार यूज हो रहा है, लेकिन ये मुझे कोड में कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक सेट बनाऊंगा। ठीक है, सेट ऑफ पेयर। ठीक है, मैं एक सेट बनाऊंगा, इसका सेट ऑफ पेयर का। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं हम सेट ऑफ पेयर, लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग, एस। अब इससे क्या होगा, मैं इस सेट में इसके इंडेक्स को और इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसके इंडेक्स को और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस फ्रीक्वेंसी पे सॉर्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर किया सेट में, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। तो कैसा दिखेगा मेरा सेट, 0 5, ठीक है, 1 4 1 1 2 2, और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे हाँ 2 और 3। तो सॉर्ट करने के बाद मेरा जो इंडेक्स, जो मेरा सेट को अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो वो ऐसा दिखेगा। और अब मैं क्या करूंगा, इस पर आइटरेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये अल्टीमेटली क्या नीचे तक मैक्सिमम होती जाएंगी, क्योंकि सेट में क्या होता है, जो 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 भी पेयर आप या फिर जो भी एलिमेंट उसको सेट करते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। और अगर आप पेयर में सॉर्ट करते हैं तो जो पहला एलिमेंट है ना, इसके हिसाब से सॉर्टेड होता है। तो मुझे पता है ये फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे नीचे जाएंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उसके जो सेकंड वाला वैल्यू रहेगा वो उसका इंडेक्स नंबर है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, मुझे इंडेक्स नंबर भी मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स नंबर पे जाके मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेगी मेरी उसको मैं रख दूंगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, ये कोड के हिसाब से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, क्योंकि अब वेक्टर में है। ठीक है, अब वेक्टर में है जो कि 1 बेस इंडेक्स्ड है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको वेक्टर में स्टोर कर लूंगा, सॉरी वेक्टर में नहीं, इसको मैं सेट में डाल दूंगा। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, s डॉट इंसर्ट v ऑफ i। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये v ऑफ i तो है, तो v ऑफ i कॉमा i। लेकिन अब क्योंकि पेयर में डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट लगा देंगे। इससे पेयर क्या होता है, चला जाता है सेट में। ठीक है, तो ये चला गया। अब सेट में जाते ही ये अपने आप क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉर ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट
आर बिगिन, ठीक है। अब ये एस डॉट आर बिगिन क्या करेगा, अब क्योंकि ये मेरा सेट बन चुका है, ठीक है, सेट मेरा कैसा दिखेगा, तो जो मेरा सेट है आई इक्वल टू एन, हाँ, तो जो मेरा सेट है इस टाइम पे वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा, 0 पे 5 रहेंगे, 1 पे 4, फिर 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3। तो ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट आर बिगिन मेरा एक आइट्रेटर भेजेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो कि सबसे लास्ट एलिमेंट है, और मुझे पता है ये सॉर्टेड है, तो यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और ये उसका इंडेक्स देगा, ठीक है। तो ये आई टी डॉट, तो ये जो ये वाला जो है ये आई टी डॉट फर्स्ट है, और ये क्या है, ये आई टी डॉट सेकेंड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एस डॉट आर बिगिन आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट आर एंड। अब क्योंकि मैंने आर बिगिन यानी कि राइट बिगिन से शुरू किया, हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड लिखते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैंने नीचे से शुरू किया है तो एस डॉट आर बिगिन लिखा है, तो यानी कि जब एस डॉट आर एंड होगा तो फिर ये 0 के भी ऊपर कोई एक आइट्रेटर होगा उस पर पॉइंट करेगा, ठीक है, यानी कि ये 0 तक पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, नीचे से चलते हुए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई टी को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे आई टी को माइनस माइनस करते हैं, ऐसा नहीं है, ये पॉइंटर की तरह, ये पॉइंटर है, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है जो आप माइनस माइनस करेंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आपको प्लस प्लस ही करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करेंगे अब हम लोग, एक तो मुझे सम भी चाहिए होगा, तो इंट सम निकाल लेंगे, सम इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ए आई है ना, वेक्टर, ये जो मेरा अरे है ए आई, इसको मैं सॉर्ट कर लूंगा, ठीक है, सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एन, सॉर्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इंट इंडेक्स इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा जो सॉर्ट करने के बाद इस अरे में जो इंडेक्स है, इस अरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो एन माइनस वन इंडेक्स पे है, ठीक है। अगर मैं ए अरे बनाऊं तो वो सॉर्ट हो चुका होगा अब तक, हालांकि यहाँ पे जो अरे है वो सॉर्ट करिए या ना करिए वो तो अल्टीमेटली सॉर्ट ही है, पर सॉर्ट करने के बाद वो ऐसा दिखेगा। तो जो एन माइनस वन वाला इंडेक्स है उस पर मेरा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है, तो मैं उसको इंडेक्स में ले लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं एक नया अरे बनाऊंगा, ठीक है। अरे किसका बनाऊंगा, जिसका मुझे आंसर प्रिंट करना है, अब जो मुझे आंसर भी तो प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए एक नया वेक्टर बना लेता हूं मैं, वेक्टर ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, वेक्टर ऑफ वी आंसर, आंसर वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या होगा, एन साइज का होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आंसर ऑफ आई टी एस डॉट आर बिगिन है, ठीक है, मुझे पता है ये क्या है, ये जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी, और ये क्या देगा उसका इंडेक्स, तो यहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो मुझे आई टी डॉट सेकेंड जो है उसका माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई टी का सेकेंड वैल्यू लूंगा, ठीक है, एस ई सी ओ एन डी, आई टी का सेकेंड वैल्यू लूंगा और माइनस वन कर दूंगा। क्यों क्यों करूंगा ऐसा, क्योंकि जो मेरा आंसर है ये मेरा जीरो बेस्ड है, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग काम कर रहा है, और जो मैंने इटरेटर लिया है उस टाइम पे वो मेरा वन बेस्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने एक कम पे इक्वल टू कर दूंगा ए ऑफ इंडेक्स की, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि आंसर मेरा क्या था, यहाँ पे आंसर, आंसर वेक्टर मेरा क्या था, ए ऑफ एन था, ठीक है, एन साइज का, उसमें कुछ नहीं था अभी, लेकिन मैंने उसके थर्ड इंडेक्स पे 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने उसके थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, यानी कि 3 माइनस वन 2, तो 0 1 2 3 4, मैंने उसके 2 वाले इंडेक्स पे क्या डाल दिया, ए ऑफ एन माइनस वन, ए ऑफ एन माइनस वन क्या है 5, तो मैंने इसे 5 डाल दिया, ठीक है। अब ये 2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो थर्ड वाला इंडेक्स का एलिमेंट है ना ये 2 बार आएगा तुम्हारे आंसर में, ठीक है, 2 बार आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सम में प्लस इक्वल टू कर लूंगा ए ऑफ इंडेक्स जो कि 5 है इंटू आई टी का फर्स्ट, ठीक है, आई टी का फर्स्ट जितना बार रहेगा
ये क्या बताएगा, ये फ्रीक्वेंसी बताएगा, और ये क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा, और ये क्या बताएगा, एलिमेंट बताएगा। ये फ्रीक्वेंसी बताएगा, ये इंडेक्स बताएगा, ये एलिमेंट बताएगा। तो इस हिसाब से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने इंडेक्स को माइनस माइनस कर लूंगा ताकि वो अगला ग्रेटर एलिमेंट जो है अरे में वो बताए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को माइनस माइनस कर दूंगा ताकि वो अगले एलिमेंट पे जो कि 4 है मैक्सिमम वाला उस पर चला जाए। फिर ऐसा ही होगा, मेरा इटरेटर ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखने में लगेगा आपको ऊपर जाएगा। यहाँ पे वो बोलेगा कि भाई अगला अगला जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट लाऊंगा, यहाँ से इंडेक्स 2 है, 2 माइनस 1 क्या है 1, या मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा। और मुझे पता है 4 मेरे आंसर में 2 बार आएगा, तो जो तो जो 4 है उसको मैं 2 बार ऐड कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, वो कहेगा भाई तुम्हारा जो अगला मैक्सिमम एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स होना चाहिए 1। ठीक है, तो मैं 1 पे आऊंगा और उस पर क्या डाल दूंगा, 3 डाल दूंगा। और उसने कहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, एक ही बार यूज हो रहा है। तो मैं इसको 3 को एक बार यूज कर लूंगा। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो बोलेगा तुम्हारा जो अगला इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स, वो 4 है। तो मैं 4 पे आ जाऊंगा, 4 माइनस 1 3। ठीक है, 3 पे आ जाऊंगा। और मेरा अगला इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, 2, क्योंकि ये इंडेक्स माइनस माइनस होता रहेगा। और उसके बाद ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यानी कि अगला इंडेक्स 5 है, 5 माइनस 1 4 है, जो कि तुम्हारे आंसर में एक बार भी नहीं आ रहा है। तो जैसे ही ये एक बार भी नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे 1 डालूं, 2 डालूं, 4 डालूं, कुछ भी डालूं। मान लीजिए अभी यहाँ पे तो 5 ही नंबर है, मान लीजिए बहुत सारे नंबर होते हैं तो मैं उनमें से कुछ भी डालता है यहाँ पे जो कि अभी तक यूज नहीं किए गए हैं, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा अरे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सी आउट कर दूंगा, सम एंड लाइन कर दूंगा, और फिर फॉर ऑटो आई टी इन, किसमें, मेरा आंसर वेक्टर में ना, ऑटो आई टी इन आंसर, सी आउट कर दूंगा अपना आंसर। ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ पे सी आउट कर दूंगा एंडल। तो इस तरह से ये पूरा हमारा कोड होता है इस प्रॉब्लम का। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर किसी भी जगह प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। ये वीडियो काफी लंबा है तो मैं आशा करता हूँ आपने इसे समझ लिया होगा। मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की है, और आप मेरी वीडियोस 2x पर देख सकते हैं क्योंकि कभी कभार ये ज्यादा लगती है लोगों को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें। बाकी चैनल के साथ बने रहें, ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।